जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनी जो लगातार आपको अच्छा पैसा बनाकर दे रही हैं। बीच बीच में गिरावट होती है, लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखें तो सीधा ऊपर ही जा रहा है। पिछले एक साल में अच्छा खासा पैसा भी दोनों शेयर ने बना के दिया है। नंबर्स ऑफ टाइम आपको बताया कि इन शेयर पे फोकस कर सकते हैं आप, थोड़ा सा नज़र बना के रखिए। रिकमेंडेशन कुछ नहीं होती है, शेयर के फंडामेंटल के आधार पे कुछ शेयर्स में आपको बोलता रहता हूँ कि इन शेयर पे चाहो तो आप ध्यान बना सकते हो। फर्दर स्टडी आपको करनी पड़ती है, उनके बारे में ध्यान लगाना पड़ता है, तब जाकर डिसाइड करना होता है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम दो शेयर के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इजराइल और ईरान के बीच में अभी क्या चल रहा है। सीज फायर जो कि ट्रंप ने ऑलरेडी कल अनाउंसमेंट किया, और आज स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेजी भी। निफ्टी 50 ने देखिए 600-700 पॉइंट की तेजी, और इसी तरह से निफ्टी 50 ने भी 250 पॉइंट से भी ऊपर की तेजी दिखाई। अच्छा खासा यहाँ पर और भी बहुत सारे शेयर्स ने अच्छा खासा यहाँ पर जंप मारा है। ठीक है, चलिए, ये तो बात हुई किसकी, इजराइल ईरान को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर केस ये निकल कर ये आता है कि सीज फायर के बाद जो अटैक किया गया ईरान के द्वारा, क्या उसको लेकर कुछ घबराना चाहिए? नहीं, उसको लेकर कुछ घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, बात करें तो अमेरिका ने जो बड़ा अटैक किया है घुसकर किसके अंदर, ईरान के अंदर, वो यहाँ पर कहीं एक ईरान के अंदर भी डर है कि अगर दोनों देश मिल गए तो बड़ा दिक्कत हो सकती है। मेरे साथ कोई नहीं आया, अगर आ भी गया तो क्या पावरफुल है इजराइल और अमेरिका के बराबर? ठीक है, तो बड़ा डर तो बैठ जाता है, और डर के पीछे का कारण भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही अमेरिका ने अटैक किया तो देखें कि अमेरिकन बेसिस कतर के अंदर ईरान ने अटैक किया। सभी को मालूम, लोगों को लगा कि एस्केलेशन होने वाला है, कि ईरान ने तो बदला ले लिया है, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जहां पर अटैक किया पहले से ही इन्फॉर्म किया कि हम यहां पर एयरबेस पर अटैक करने वाले हैं। जो भी वहां पर फोर्स थी किसकी, अमेरिका की, उसको हटा दिया गया और अटैक कर दिया गया। अमेरिका ने भी नहीं कहा कि भाई मैंने भी तो ऑलरेडी अटैक किया, वो भी 3 साइट पर अटैक किया है। ठीक है, 3 साइट पर अटैक किया, वो भी भारी भरकम अटैक किया। धरती के अंदर जो पहाड़ों के अंदर जो प्लांट बनाया जा रहा था, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा था, उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए, जो प्लांट बनाकर वहाँ पर तैयार की जा रही थी, जहाँ पर यूरेनियम की प्रोसेसिंग हो रही थी आने वाले टाइम में कि परमाणु बम बनाया जा सके, उसको ख़त्म किया गया, ड्रिलिंग की गई। जो बम गिरा वहाँ पर इतना ज़बरदस्त था कि धरती के अंदर 100 मीटर लगभग 80 मीटर तक नीचे गया, और वहाँ पर जाके ब्लास्ट हुआ। ठीक है, खुश हुआ इजराइल यहाँ पर। ठीक है, अब दोनों देशों के बीच में यहाँ पर बड़ी दिक्कत परेशानी कि अब आगे बढ़ सकती है, अब आगे शायद ही ना बढ़े। उसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सीज फायर के बाद भी ईरान ने कर दी मिसाइल। देखिए, तो वो यहाँ पर आप समझिए कि क्या है कि यहाँ पर लास्ट में देखिए बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर किया गया है ईरान का इजराइल के द्वारा, और दोनों देशों ने एक साथ मिलकर जो अटैक किया है उसमें कहीं ना कहीं ईरान का बहुत बड़ा नुकसान भी देखने को मिला है, और ईरान के अंदर भी एक डर था। और ये सारी चीज़ें देखिए दिखाना पड़ता है, सारी चीज़ों को दिखाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, ईरान पर फिर किया सीज फायर, उल्लंघन किया तो इजराइल पर दागी मिसाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ओवरऑल मिला के अगर देखा जाए तो ये युद्ध अब से नहीं चल रहे। आपको क्या लगता है कि ईरान ने एकदम हार मान ली होगी, या ईरान यहाँ पे सीज फायर के लिए तैयार नहीं है? दोनों देश चाहते ही सीज फायर कि कोई एक बीच में आए तो सही, कोई एक बीच में आए तो सही। काफ़ी समय से बातें चल रही थी। ठीक है, आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह, हमास या हुतीस, इनको बड़े बड़े हथियार कौन दे रहा था? ईरान। अब वो हथियार छोड़े जाते हैं, वो हथियार ख़त्म भी तो होंगे। ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि बस फ्री में ही कुछ चीज़ बन रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस चीज़ का असर पड़ता है, इकोनॉमी पर असर पड़ता है, और ये उस देश के लोग भी जानते हैं कि कितनी लड़ाई चल रही है और कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। ये पैसा देश की तरक्की में भी खर्च किया जा सकता था। ठीक है, तो दोनों ही देश अब से नहीं लड़ाई कर रहे हैं। पिछले कितने साल हो गए, 1-2 साल लगातार हो गए, जो भारी भरकम हमास के युद्ध के समय से ये मान के चले कि पिछले 1 साल से तो जबरदस्त लड़ाई चल रही है। 1 साल थे जबरदस्त लड़ाई चल रही है, और पिछले 12-13 दिन में जो लाश का तेजी, मतलब कि जो एक प्रकार से कहा जाए ना कि पूरा एकदम जो बारिश पड़ती है, लास्ट में तेजी से बारिश पड़ी, इतनी जबरदस्त मूसलाधार बारिश हुई, उसके बाद बारिश बिल्कुल बंद हो गई। तो वही कारण हुआ कि अब दोनों देशों का बड़ा नुकसान हो चुका है। दोनों देश मिसाइल छोड़ रहे हैं एक दूसरे देश पर। ठीक है, अब देखिए, दोनों देश मिसाइल छोड़ रहे हैं
तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी यहाँ पर परेशान है, क्योंकि अमेरिका के हथियार ही छोड़े जा रहे हैं। उधर ईरान भी परेशान है, ईरान को भी इधर उधर देशों से लेनी पड़ती है मिसाइलें, खुद अपना ही प्रोडक्शन करना पड़ता है, पैसा लगता है, वैसे तो बनती नहीं है सारी चीज़ें, ठीक है। अब होता क्या है कि एयरफोर्स इतनी शानदार नहीं है, एयर डिफेंस उसका इतना शानदार नहीं है अमेरिका का, और सॉरी ईरान का, क्योंकि इजराइल जाता है वहाँ पर फाइटर जेट, वहाँ पर रडार कैच कर नहीं पाती है, वो जाता है डायरेक्टली वहाँ पर हिट करके आ जाते हैं। उसको मालूम है कि अब आगे एस्केलेशन हुआ, वो लड़ाई हुई तो फाइटर जेट आएंगे, किसके, इजराइल के, और यहाँ पर फिर ध्वस्त करके चले जाएंगे, ठीक है। तो बात यहाँ पर ऐसा नहीं कि ईरान को बड़ा धक्का लगा है या इजराइल को लगा है। इजराइल पर भी स्टार्टिंग में 5,000 रॉकेट एक साथ दागे गए थे हमास के द्वारा, उनके लोगों को किडनैप किया गया है। दोनों ने एक दूसरे को बड़ा बड़ा नुकसान पहुंचाया है, दोनों ने एक दूसरे को बड़ा बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब दोनों लड़ चुके हैं, लड़ने के बाद आपको मालूम ही है कि जब एक लड़ाई हो जाती है, हाँ मैंने इतना, इजराइल ने कहा कि मैंने आपका इतना नुकसान कर दिया, ईरान बोला कि मैंने भी आपका बड़ा कमर तोड़ दिया, आपको बहुत पीछे पहुंचा दिया, ठीक है। दोनों ही देश हैं, ईरान की भी बहुत सारी मिसाइलें ऐसी हैं जो कि हिट कर रही हैं, और आयरन डोम भी संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि आयरन डोम को भी और मिसाइलें चाहिए। ऊपर की तरफ अगर 100 मिसाइल आ रही हैं तो नीचे से भी 100 मिसाइल चाहिए, ठीक है। तो कितने नुकसान दोनों देशों को हो रहा है, ये दोनों देश ही जानते हैं कि वो 100 मिसाइल उधर से छोड़ता है तो 100 मिसाइल उधर से छोड़ी जाती हैं अगर उनको बर्बाद करना है तो, ठीक है। तो और मिला के देखा जाए तो ये युद्ध अब समाप्ति की ही तरफ था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री हो गई थी अमेरिका की, तो लोगों को डर था कि कहीं और बड़ा नुकसान ना देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये युद्ध यहाँ पर ये मान के चलें कि अब शायद ही आगे बढ़ेगा, मुश्किल से ही आगे बढ़ पाएगा एक अनुमान के तहत, ठीक है, क्योंकि दोनों की ही बुरी तरीके से पिटाई हो चुकी है इकोनॉमिकली। जो बड़ा पैसा था वो खत्म हो चुका है, बहुत समय से लड़ाई चल रही है और दोनों का बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। उधर हमास की, हिजबुल्लाह की जो कमर तोड़ी गई है इजराइल के द्वारा, ठीक है, उसमें भी पैसा लगा है, ठीक है, बहुत पैसा लगता है एक पूरा लड़ाई करने के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के समझ में आपको आ गई है कि ये बात तो सारी क्लियर हो गई है कि लड़ाई शायद अब आगे ना बढ़े। तो ये मार्केट के लिए क्या हुई, अच्छी चीज़ हुई। क्रूड के रेट बढ़ जाते, गैस के रेट बढ़ जाते, ग्लोबली टेंशन बढ़ जाती, ठीक है। तो ये युद्ध हो गया ख़त्म। अब इजराइल, अब बात करें रसिया यूक्रेन की, तो शायद वो भी काफ़ी समय से 2-3 साल से लगातार लड़ाई वहाँ पर भी चल रही है, वो भी कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ ख़त्म हो जाए या फिर आगे बढ़े, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अमेरिका अगर चाहे तो किसी का भी युद्ध रुकवा सकता है। अमेरिका चाहे तो इजराइल का, ईरान का युद्ध पहले ही खत्म करवा सकता था, रसिया यूक्रेन की लड़ाई पहले ही खत्म कराई जा सकती थी। लेकिन समझिए इस सारी चीज़ों को कि अमेरिका तब लड़ाई को ख़त्म करता है, उसको मालूम है कि एटमॉस्फेयर का कितना बड़ा असर पड़ता है और ये ग्लोबली चीज़ों को देखने को मिलता है। तो जब सिचुएशन बिल्कुल पहुंच जाती है परमाणु बम के आसपास, तब अमेरिका आता है, चलिए सीज फायर कर लीजिए, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि एक सुपर पावर लगातार सुपर पावर में बना हुआ है। इजराइल बड़ा तरक्की वाला देश पीछे पहुंच गया, ईरान बड़ा तरक्की वाला देश पीछे पहुंच गया। रसिया की बात करें तो उसको तेल का कारोबार अच्छा चल रहा है, ठीक है, लेकिन उस पर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए, ठीक है। यूक्रेन की बात करें, वहां पर भी अच्छी तरक्की चल रही थी, उसको भी पीछे पहुंचा दिया। अब बात रह गई यहाँ पर इंडिया की और चाइना की। इंडिया के साथ कभी भी पाकिस्तान को, अभी मालूम है आपको, देखिए मिस्टर मुनीर क्या वहाँ पर दावत खा के आए हैं, क्या क्या चीज़ें सीख कर आए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि कभी भी इस तरह की जो युद्ध चलता है उसके पीछे 2 देश ही रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, तीसरा देश भी होता है जो लड़ाई करवाता है, और लड़ाई करवाने के पीछे का कारण यही होता है कि मैं पावर में लगातार बना रहूं, मेरे देश की इकोनॉमी बनी रहे। तो समझिए ये बार बार युद्ध करवाने का बड़ा मोटिव यही होता है कि हथियार बिकें, और अमेरिका सबसे ज़्यादा हथियार बांटता है। जो सबसे ज़्यादा हथियार कौन बनाता है, अमेरिका। तो अमेरिका अपनी पावर दिखा रहा है कि भाई देखिए मेरे हथियार ऐसे हैं कि ईरान को भी ध्वस्त कर दिया और रसिया को भी तोड़ के रख दिया, तो हथियार आप मुझसे लीजिए, हथियार में कोई दिक्कत नहीं है, हथियार आप लीजिए, हथियार हम बेचते हैं, ठीक है। और साथ में ये भी देखिए अब ये इस तरीके के हथियार बनाए गए हैं जहाँ पर रडार कैच नहीं कर रही है, किसी ने एयर डिफेंस सिस्टम ले लिया है। अब पता चला कि ये वाली मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है, तो वो बड़ा परेशान। एक तो उस देश की इकोनॉमी इतनी बढ़िया नहीं थी, उसने कैसे जैसे तैसे करके कोई एयर डिफेंस सिस्टम लिया, वो भी अब काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात है जो कि
पूरे ग्लोबली लोग अपनी तरक्की को सोच के बस सिर्फ यही सोच रहे हैं कि कौन से हथियार हम खरीदें, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। चाहो तो बड़े बड़े देश जितने भी हैं ये युद्ध को रुकवा सकते हैं, लेकिन ये रुकवाना चाहते ही नहीं है, चाहते हैं कि लड़ाई आगे बढ़े। नेटो ने जाने कब का युद्ध को रुकवा सकता था, लेकिन युद्ध रुकवाने के तरीके समझ में नहीं आते हैं, अलग तरीके रहते हैं। हथियार देने की जगह एक पीस वाला जो इंडिया करता है वो नहीं करता है कोई भी। तो दिक्कतें परेशानी आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, तो बहुत अच्छी खबर है जो कि आपको अभी इस समय मिली है। देखेंगे यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल लगातार आपको बताया गया, ठीक है। लगातार आपको बताया कि कंपनी के अंदर कितना पोटेंशियल है, आज की भी देखेंगे। तो पहले ही ये शेयर नीचे की साइड में से बात करें तो देखिए यहाँ पर आप देखिए ये शेयर नीचे लोअर लेवल पे जाता है 88 रुपये, वहाँ से ज़बरदस्त तेज़ी दिखाता है। देखिए इसने मार दिया 155 रुपये कम से कम, कितना मारा ऊपर की साइड में देखेंगे 155 रुपये। पहले ये 95 रुपये से लगभग 168 रुपये पहले ही मार चुका था। फिर गिरावट होती है, ये 90 रुपये के आसपास फिर पहुंच जाता है। 88 रुपये से फिर ज़बरदस्त ये पैसा आपको बना के देता है। अभी देखिए 5 दिन की गिरावट आप देखेंगे जब से है ये रसिया इजराइल ईरान की लड़ाई लगातार चल रही है, ये 38 रुपये 138 रुपये तक पहुँच गया था। 138 से फिर ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई आज और बड़े शानदार तरीके से 7-8% का रिटर्न बना के दे दिए। तो आज ये ऐसा नहीं कि 150 रुपये के आसपास है, इसने ज़बरदस्त तेज़ी इतनी दिखाई कि इस शेयर ने लगभग 155 रुपये का हाई बना दिया। कितना 155 रुपये का हाई मारा है आज, और वो भी 140 रुपये के आसपास से, यानी कि 15 रुपये की तेज़ी देने का मतलब क्या है कि ये लगातार आपको भंडारा बांट रहा है। क्या आपने चखा, क्या आपने स्वाद लिया? शायद नहीं। बड़ा कंपनी है, मार्केट कैप भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से एंजल वन काम करती है, जिस तरह से मोतीलाल ओसवाल काम करती है, वैसे ही ये कंपनी भी काम करती है। और साथ में फाइनेंशियल कंपनी को आरबीआई ने कितने कितने बड़े गिफ्ट दिए हैं, सीआरआर कम कर दिया, रेट कट कर दिया, ठीक है। तो बड़े बड़े यहाँ पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं जिससे फ़ायदा होता है ऐसी कंपनी का। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा रेडिंगटन। शानदार तरीके से आपको एक पैसा बना के दे रहा है, लगातार भंडारा बांट रहा है। अभी भी देखेंगे शेयर 5 दिन के अंदर आप देख लीजिए कितना नीचे की साइड में गया था शेयर। यहाँ पर देखिए आप 286, फिर मौका मिला ऊपर की साइड में। आज देखिए हाई कितना मारा 302, लो कितना था 293। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। इसने किसी को नुकसान आज तक नहीं दिया, ठीक है। जब आज तक नुकसान ही नहीं दिया तो फिर कोई कंप्लेन कर ही नहीं सकता है कि हाँ भाई मेरा नुकसान इस शेयर के अंदर हो रहा है। बताइए ना, ये लगातार पिछले मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए या पिछला 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए, बीच बीच में तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट, यानी कि जो तेजी गिरावट होती है इनमें उन लोगों को ही मौका मिल जाता है जो चूक जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा पैसा सभी को बना के इसने दे दिया है। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बड़े बड़े मार्केट हैं, जो 7 टॉप ग्लोबली मार्केट हैं, उन देशों के अंदर जो मार्केट हैं उनके अंदर ये व्यापार करती है कंपनी। बड़ा माल बेचा जाता है इस कंपनी का। माल में आप देखेंगे कि ये माल अपने आप से नहीं बनाती है, ये माल क्या है खरीदती है। जैसे कि एप्पल हुआ उसके फ़ोन खरीदेगी, सैमसंग हुआ उसके फ़ोन खरीद लेगी। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो लैपटॉप डेस्कटॉप बनाती हैं, उनसे खरीद के और इन मार्केट के अंदर ये कंपनी बेचती है, ठीक है। तो एक साथ सारा माल डिलीवर कर देती है, जो लोग बेचने वाले भी दुकान शॉपकीपर वगैरह बेचते रहते हैं, ठीक है। तो उसी से कमीशन ये कंपनी कमाती है। तो बढ़िया कंपनी का धंधा है। तो बीच बीच में देखिए उठक पटक काफ़ी शेयर के अंदर होती रहती है। तो कमाने वाले कमा रहे हैं और कुछ ऐसे ही बैठे हैं। तो दोनों शेयर ने ज़बरदस्त भंडारा बांटा। अच्छा पैसा आप लोगों ने इन दोनों शेयर से बनाया है। आगे भी उम्मीदें हैं कि देखिए आगे क्या होता है। जैसे कि अभी सीज़ फायर हुआ है, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन सीज़ फायर का मतलब ये नहीं कि बस एकदम ही आप टूट जाएं, हर शेयर को किसी भी शेयर को खरीदना शुरू कर दें। कुछ शेयर हैं जो सेलेक्टिव शेयर होते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल जान होती है, वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आने वाले टाइम में और भी दूसरे शेयर परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो लगातार आपको जानकारी दी जाती है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की कोई नहीं होती है, अच्छे शेयर मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो आप शेयर का नाम सुनेंगे, सुनने के बाद अंधाधुंध आंख बंद करके किसी भी शेयर को ना खरीदें। आप रिसर्च करें, एनालिसिस करें, उसके बाद देखें। तो शेयर जब नीचे जाते हैं तब भी मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए गिरे हुए शेयर हैं, इनके भाव देखिए। और आने वाले टाइम में जब तेजी बनती है तब भी मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए कि गिरावट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो सीखिए स्टॉक मार्केट को काम कैसे किया जाता है। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।